Good morning, all dear friends. I am Harshad Vishwakarma, and today I will explain how to create a test on TestMoz. जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि सर मुझे TestMoz में कैसे टेस्ट को क्रिएट करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिससे कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसे टेस्ट क्रिएट करना है, वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और टेस्ट चेक भी कैसे करना है, स्टूडेंट्स की जो कंप्लीट रिपोर्ट आएगी वो कैसे चेक करना है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा हमारे सभी फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मे भी हो सकता है 20 मिनट्स या 15 या 10 मिनट्स की वीडियो रहेगी, तो एटलीस्ट आप देखिएगा जरूर। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप टेस्टमोज गूगल क्रोम में सर्च करिए, और इसके लिए 2 पॉइंट याद रखिएगा। वीडियो जब भी आप यहाँ पे क्लिक, कॉर्नर पे जो 3 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स पे क्लिक करके जब आप इन 3 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको डेस्कटॉप साइट क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप डेस्कटॉप साइट क्लिक करते हैं तो ऐसा ये उन व्यूअर्स के लिए भी हो जाएगा जो व्यूअर्स अगर डेस्कटॉप पे अपना टेस्ट बनाना चाहते हैं। तो अब जैसे आप इसको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे, सेम वही ओपन होगा जो यहाँ पर ओपन हो रहा है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो जैसे वहाँ पर ओपन हो रहा है, तो यहाँ से आप या तो आप ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर टेस्टमोज पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और देखिए ये आपके पास पेज ओपन हो गया होगा। तो यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर बिल्डर टेस्ट पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे जो बिल्डर टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ से आप जैसे ही बिल्डर टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास ये राइट करके आ गया। मैं यहाँ पे डेमो ट्यूटोरियल आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैं नेम राइट कर लेता हूँ, मैंने अपना नेम राइट कर दिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसके बाद अब मुझे पासवर्ड अपना यहाँ पे करना है, तो मैं कोई भी पासवर्ड मान लेता हूँ 2222। 4 टाइम मैंने 2 का यूज कर लिया है, एंड इसके साथ दोबारा से मुझे पासवर्ड टाइप करना है, 4 टाइम मैंने 2 यूज कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके बाद हमें याद रखिएगा ये जो आपका टेस्ट नेम है इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, इसको सेव कर लीजिएगा। जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो मैंने वही सिलेक्ट कर लिया है। या फिर मैं यहाँ पे राइट करके थोड़ा सा और आप लोगों को बता देता हूँ कि आप राइट कर सकते हैं। सपोज आपको कोई भी, मुझे सपोज मान लेता हूँ मैं इंग्लिश का टेस्ट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश मैंने डाल दिया, इंग्लिश यूनिट टेस्ट 1। ठीक है, इस टाइप से मैंने डाल दिया, और यहाँ से आप इसको क्रिएट टेस्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये जो 4 ऑप्शंस इनको याद रखिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बुकमार्क दिस पेज, आप इस पेज को बुकमार्क जरूर करिएगा। बुकमार्क कैसे करना है, यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं, जनरली फ्रेंड्स जानते होंगे बुकमार्क कैसे करना है। इस पेज को याद रखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क पे क्लिक कर दीजिए। स्टार जो ऑप्शन आ रहा है, इसको दोबारा से बता देता हूँ, इस पे क्लिक करके जो बुकमार्क का ये स्टार का साइन आ रहा है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने सेव कर दिया है, तो यहाँ से स्टार जो है ब्लू हो गया है, पहले जो स्टार था वो व्हाइट था, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से इसकी जो सेटिंग है ये आपको चेंज करनी है। कुछ याद रखिए सेटिंग कैसे चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए एडजस्ट सेटिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट टेस्ट 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं जैसे ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो यहाँ पे आप इस टाइप से राइट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको राइट करनी है यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी आपने जैसे राइट किया हुआ है। इसके बाद ये आप और भी जो डिटेल्स है, जैसे कि किसका एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है, यूनिट आप जैसे अगर आप लोग चाहते हैं तो स्कूल का नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कलर, मैं यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इस टाइप से, ये आपको क्वेश्चन वहाँ पर शो होगा जब भी स्टूडेंट्स इसका एग्जाम देंगे, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद अब लैंग्वेज आप अगर इंग्लिश रखना चाहते हो तो इंग्लिश रख लीजिए। यहाँ पे डिटेक्ट ऑटोमेटिकली है, तो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस शो होंगे वो एक पेज में सारे क्वेश्चंस शो हो जाएंगे। जो पूरा टेस्ट है एक पेज में शो हो जाएगा, वहां से स्टूडेंट्स कर सकते हैं
अगर आप चाहते हैं एक पेज के लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप लोग पैराग्राफ वाइज बनाएंगे तो वहां पर एक पेज के लिए एक क्वेश्चन रखिए, और अगर आप एक पेज में सारे क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं तो वहां पे जैसा है वैसा ही क्लिक करके रहने दीजिए। यहाँ पे रैंडमाइज का मतलब है स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एज इट इज कॉपी रहने दीजिएगा, और रिव्यू कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे स्टूडेंट्स ने सबमिट पे क्लिक किया, अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना कि अगर वो पास या फेल हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये 3 चीजें समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। These setting controls what after the test is completed and submitted by the test taker। टेस्ट जिसने दिया है उसके लिए कंक्लूजन टेस्ट किया है, जो उसने सबमिट कर दिया उसके बाद शो अ कस्टम मैसेज। कस्टम मैसेज क्या होगा, जो फ्रेंड्स उस स्टूडेंट ने दिया होगा उसके बाद क्या है। सपोज मैं यहाँ पे कस्टम मैसेज बना देता हूँ, इस पे आपने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब स्टूडेंट्स वहाँ पे सबमिट करें, मैं उसका ट्रायल आपको बता दूंगा कि कैसे जब हम लोग टेस्ट क्रिएट करेंगे उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन में जो भी राइट करना चाहिए। अब पासिंग स्कोर अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि वो पास हुआ है फेल हुआ, सपोज मैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स ले लेता हूँ 33, तो 33% मान लेते हैं। एंड पास मैसेज, अगर पास का मैसेज लिखना है, स्टूडेंट अगर पास हो रहा है तो तुरंत उसको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड, ओके, इस टाइप से आप राइट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने आपको बताया हुआ था, ये यहाँ पे आपका क्या आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया है, ये आप स्टूडेंट्स के लिए पास मैसेज होगा। अगर स्टूडेंट्स फेल हो रहा है, ये आपको पासिंग स्कोर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तभी ऐड करिए। एंड नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं फेल तो राइट कर सकते हैं सॉरी ट्राई अगेन इन नेक्स्ट यूनिट फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट यूनिट टेस्ट। ये आप वहां से राइट कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये आपको समझ में आया कैसे आपने राइट किया। अब इस चीज को समझिए, इंडिकेट, अगर स्टूडेंट राइट कर रहा है यहाँ पे उसको पता चल जाएगा, स्कोर वहां पे शो होगा, टेस्ट आउटलाइन भी बनी रहने दीजिए। ये यहाँ से आप इसको हटा दी, क्योंकि स्टूडेंट जैसे राइट करेगा तो उसके माइंड में आएगा कि आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, तो हो सकता है वो चेंज भी कर ले, हालांकि चेंज नहीं होता है, बट क्यों, स्टूडेंट के माइंड में प्रेशर क्रिएट। तो यहाँ से आप इंडिकेट नहीं करना है, डिस्प्ले द करेक्ट आंसर ये भी नहीं करना है, ये आपको पता रहेगा बस, डिस्प्ले द एक्सप्लेनेशन ये भी आप इसको भी नहीं रखना है। अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट आंसर डिस्प्ले हो तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये तब होगा जब स्टूडेंट्स, और इसको आप ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है जब आप स्टूडेंट्स का आंसर राइट और रॉन्ग चेक करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स आपसे कई बार उससे क्वेश्चंस भी करेंगे इस बारे में कि सर मैंने वहां पे चेंज करना चाहता था, या फिर वो दोबारा एग्जाम देने की कोशिश करेगा। तो इससे अच्छा आपके लिए क्या होगा, आप इन तीनों चीजों को क्लिक ना करिए। अब नेक्स्ट, यहाँ तक आपने सेव कर लिया, ये सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली सेव हो रही। अब हु कैन टेक योर टेस्ट, यहाँ पे आप कोशिश ये करिए, एनीवन हु एंटर्स अ पासकोड ऑफ माय चूजिंग, आप यहाँ पे पासकोड डालिए, या जब भी कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देगा तो आप पासकोड कोई भी डाल दीजिए। सपोज पासकोड आपने बनाया है 1111, ये आपने पासकोड बनाया हुआ है, ठीक है। ये स्टूडेंट पासकोड अगर आप चाहें तो जब भी लिंक फॉरवर्ड करेंगे तो वहां से वो स्टूडेंट ये लिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासकोड डालेगा और वो एग्जाम दे पाएगा। ये 3 पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स सभी को। इसके साथ अब जो एग्जाम है कितने टाइम का होगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए। अभी सपोज आपको 1 आवर का एग्जाम देना है, कितने का, तो यहाँ पे आप राइट करिए 60 मिनट्स का। टाइम एक स्टूडेंट कितनी बार दे सकता है, तो यहाँ पे आप ओनली 1 टाइम राइट करिए कि एक ही बार दे सकता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, यहाँ तक का आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।
तो ये चीज़ें ब्राउज़र के अकॉर्डिंग इसको आप कॉमनली छोड़ दीजिए। ये नोटिफिकेशन, अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को डू यू वांट टू रिसीव एन ईमेल व्हेनेवर समवन फिनिश दिस टेस्ट, अगर कोई भी फ्रेंड है जिसका टेस्ट क्लियर हो जाता है, अगर आप चाहते हैं मेल आ जाए तो वहाँ पे क्लिक वो करेगा तो आपके पास अपना मैसेज आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो जैसे ही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और वो सबमिट करेंगे तो वहाँ पे अपने आप आपके पास लिस्ट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपको करना क्या है, एंटर व्हाट शुड टेक टेस्ट टेकर्स एंटर इन वेरीफाई देमसेल्फ। अब वेरीफाई करने के लिए क्या है, अपना नेम वो मेंशन कर देंगे और आईडी, ये उनकी आईडी मेंशन कर देंगे। ये मैं आगे जब ट्रायल बताऊंगा एग्जाम देने का वो मैं आपको बता दूंगा, आप इसको समझ। तो यहाँ से आप नो पे क्लिक रखिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो अब आपकी जो सेटिंग्स हैं वो फ्रेंड्स सेव हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इंसर्ट करिए, यहां से आपको जो सपोज किस टाइप से क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, आपको बता दूंगा। 2 क्वेश्चंस का मैं ट्रायल रखूंगा जिससे आपको पता चल सके। सपोज मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए, मैं दोबारा से बताया, मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए ऑप्शन वाइज भी सिलेक्ट की, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आ रहा था। अब इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूँ। सपोज क्वेश्चन है हु इज अवर प्रेसिडेंट, हु इज अवर करंट प्रेसिडेंट, ठीक है, हु इज अवर करंट प्रेसिडेंट। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ये चीज ऐसे कि हो गई है और यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर सकते हैं। अब ऑप्शन, सपोज ऑप्शन में यहाँ पे राइट कर देता हूँ, फर्स्ट जो है रामनाथ कोविंद, RN कोविंद। ओके, ये आपका ऑप्शन हो गया रामनाथ कोविंद। सेकंड आंसर आप राइट कर सकते हैं। टाइम थोड़ा सा लेगा ये सब चीजें, बट आपको टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली हो जाए, कोशिश करिए डेस्कटॉप पे बनाइएगा तो चीजें प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से बन जाए। या फिर आप लिख सकते हैं मिस्टर कोई भी नेम मान लीजिए, VK बख्शी या जो भी, आप कोई भी राइट कर लीजिएगा। यहां से आपने राइट कर दिया है। इसके बाद चॉइस 3 मिस्टर मोदी मैंने राइट कर दिया है जैसे कि, और चॉइस 4 में मैंने राइट कर दिया है सपोज प्रतिभा देवी, मिसेस पाटिल। ओके, प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल है, मैंने यहाँ से राइट कर दिया है। तो यहाँ से अब इस चीज को समझिए, आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर जो है फ्रेंड्स, सपोज आपको पता है रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर है, तो जो ये राउंड सर्किल आ रहा है, सर्किल पे जो, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सर्किल पे आप रामनाथ कोविंद के सामने क्लिक कर दीजिए, हु इज द करंट प्रेसिडेंट। तो ये आपको सबको पता चल गया होगा, इस टाइप से राइट करना है। अब ये तो आपका एक इस टाइप से हो गया। नेक्स्ट, अगर आप इसका चाहते हैं कि 1 क्वेश्चन ही कितने मार्क्स का हो, अगर आप 1 मार्क्स का रखना चाहते हैं तो आप 1 मार्क्स का रख सकते हैं, और अगर आप 2 मार्क्स का रखना चाहते हैं तो 2 मार्क्स का रख सकते हैं। यहाँ पे 1 मार्क्स का मैंने रख दिया है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक है। तो आगे आपने जो क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, सेम क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, मैंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं एक क्वेश्चन नया ऐड करना चाहते हैं, सपोज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रू फॉल्स ले लेता हूं। एक तो वो क्वेश्चन था, अगर आप सेम उसी टाइप से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वहां पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, P2 नेहरू वाज अवर प्राइम मिनिस्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये आंसर आपको पता है ये ट्रू है, तो ट्रू पे क्लिक है, तो ये आपने यहाँ से क्लिक कर दी। ये चीज आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो इस टाइप से मैं 2 क्वेश्चंस राइट कर लिए। ट्रू फॉल्स आपको करना है जैसे आपने सिलेक्ट करी। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से सेव का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। सेव कर दिया आप लोगों ने, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, 1 सेकेंड।
और कई बार ये ऑटो सेव पर है तो ऑटो सेव भी हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा इसको जूम करके सेव कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ से सेव हो गया है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये सेव हो गया, ऑटो सेव पे है, तो यहाँ पे दिया हुआ है योर टेस्ट हैज 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है योर टेस्ट हैज 2 क्वेश्चंस, 2 अनग्रेडेड एंड 0 अनग्रेडेड, 2 पॉइंट्स पॉसिबल। तो यहाँ पे जो टोटल 2 मार्क्स आ सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक साइन आ रहा है फ्रेंड्स पब्लिश का, तो आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, पब्लिश करने से पहले अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट को प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स को ये कैसे दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साइन आ रहा है प्रीव्यू का, तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे मैं भी प्रीव्यू कर लेता हूँ, तो ये आपका प्रीव्यू आ गया। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे प्रीव्यू आया, तो ये स्टूडेंट्स लॉगिन करना है आपको, जैसे कि पता है, तो ये स्टूडेंट लॉगिन ही है। तो ये देखिए इस टाइप से प्रीव्यू हो रहा है, और यहाँ पे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस टाइप से आपका जो एग्जाम पेपर इस टाइप से ओपन होगा। और यहाँ पे जैसे मैंने राइट किया हुआ था रामनाथ को, एक मैं रॉन्ग कर देता हूँ, एक राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये आंसर्स दिए थे, और यहाँ पे मैंने सबमिट का टाइम रिमेनिंग जो दिया हुआ है देखिए 59, ये देखिए टाइम चल रहा है, ये टाइम भी इसके साथ आ रहा है, और यहाँ पे आपसे सबमिट कर दिया। तो देखिए यहाँ से ये स्कोर भी स्टूडेंट्स को तुरंत आ गया है। अगर आप इसके बाद चाहते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे तुरंत आंसर्स पता चल जाएं, तो आप उनके आंसर्स भी जो मैंने सेटिंग में चेंज की थी, तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज भी आया हुआ है, यू आर पास्ड। समझ में आया? तो क्योंकि 50% किया हुआ है, अगर वहाँ पे जो आपने उस टाइप से दिया था उस टाइप से आ गया। समझ में आया फ्रेंड्स? और आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? इसको हमने किस टाइप से किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेके और लॉग आउट, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने लॉग आउट कर दिया है। अब यहाँ से अगर आप एडमिशन लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ से एडमिशन लॉगिन के बाद, जैसे आपको एडमिन पासवर्ड भी पता था इसी टेस्ट के लिए, मैंने आई थिंक 4 टाइम 1 डाला हुआ था, सॉरी 4 टाइम 2 डाला हुआ था 2। ओके, तो यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए। तो ये देखिए आपका आ गया है। ठीक है, अब यहीं पे वही पेज था, तो ये आपने सेटिंग, क्वेश्चंस, व्यू रिजल्ट्स, तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पे चाहते हैं पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट। देखिए अभी हम यहीं पर थे, जो ये पेज था यही वो पेज था ना जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे। कोशिश करिए इसको आप डेस्कटॉप साइट पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहीं पर थे हम लोग इसके पहले, तो आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, और यहाँ से इस पब्लिश पर आपको क्लिक करना है। ये जो एंड में साइन दिख रहा है यहाँ पे पब्लिश पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब इसकी ये चीज़ समझिए, ये पासकोड भी दिया हुआ है 4 टाइम 1 स्टूडेंट्स जब ऐड कर, तो इस कॉपी को आप जरूर समझिएगा। इस कॉपी को लिंक जो दिया गया यहाँ पर, इस लिंक को आप जरूर कॉपी करिए और पासकोड याद कर लीजिएगा। तो पासकोड भी दिया हुआ है, और यहाँ से ये जो पब्लिश हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब ये कुछ इस टाइप से ये आपने किया हुआ। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, और यहाँ से मैं चाहता हूँ तो यहाँ से अभी टेस्ट देके चेक कराता हूँ आपको। अब इसका टेस्ट कैसे देंगे, ये आप लिंक किसी को फॉरवर्ड, जैसे मैंने कॉपी कर लिया लिंक, और यहाँ से मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, और जैसे कि मैं ये टैब है यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। ये मैंने टेस्ट ओपन किया और गो पे हुए चला क्लिक कर दिया। ये देखिए आप अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, जैसे ये स्टूडेंट्स ने लॉगिन किया है, तो स्टूडेंट्स को आपको सिर्फ एक मैसेज डालना है, अपना नेम मैसेज करना है और पासकोड मैसेज करना है। तो नेम सपोज कोई भी स्टूडेंट है सनी, वो ये एग्जाम दे रहा है, और उससे कहिएगा सनी एंड फादर, वो सन ऑफ ऐसे जरूर डाले, सो दैट आपको एग्जाम चेक करने में प्रॉब्लम ना हो। सनी सन ऑफ मिस्टर महेंद्र। ओके, तो इस टाइप से स्टूडेंट अगर डालेगा तो आपको चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। पासकोड आप लोगों को मैंने बताया हुआ था 4 टाइम 1 है, जैसे कि वहां पर लास्ट में आया हुआ था, तो आपने क्लिक किया और स्टार्ट। ये देखिए वही चीज जो टेस्ट जो स्टूडेंट्स के पास आएगा वो इस टाइप से आएगा। तो मैं इस बार दोनों क्वेश्चंस रॉन्ग कर देता हूं, क्योंकि उसके पहले क्या हुआ था
मैंने एक राइट किया था एक रॉन्ग, तो मैं 2 या 3 ट्रायल लेके बता दूंगा कि किस टाइप से करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसके मैं दोनों राइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास्ड, योर आंसर्स ये हैं। अगर आप वहाँ पे करंट आंसर डाल देंगे, ऑप्शन आ रहा था सेटिंग में, याद होगा फ्रेंड्स आपको, तो वहां से आप स्टूडेंट्स उनको आंसर्स भी दिखाई दे जाएंगे। ये पॉइंट हो गया। ये तो एक स्टूडेंट्स ने किया है, यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं, उस स्टूडेंट को फिर लॉग आउट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट ने कर लिया, लॉगिन हो गया, अब वहां से लॉग आउट कर देगा। मैं 3 क्वेश्चंस का करके चेक करा दूंगा आपको। एक स्टूडेंट्स ने ऐड कर लिया, नेक्स्ट स्टूडेंट फिर से अगर चाहता है तो उसी लिंक के थ्रू डायरेक्टली वही पेज ओपन कर, तो ये लिंक ओपन होगा। सपोज नेक्स्ट स्टूडेंट है आरिफ, ओके, आरिफ एक स्टूडेंट है, और उससे बोलिए कि सन ऑफ, मैं आरब नाम ले लेता हूँ, आरब, और ये सन ऑफ इसका मैं डाल देता हूँ, सन ऑफ मिस्टर राजेश। ओके, ये आपके लिए चेक करने में आसानी रही। 4 टाइम 1 आपने ऐड कर दिया है, ये पासकोड आपने ऐड कर लिया है, ये वही देखिए। अब ये क्या होगा, स्टूडेंट्स वो नहीं कर सकते, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो चीटिंग भी करना चाहें तो चीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इनके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए वहां पे एक ऑप्शन आया था ऑर्डर वाला। ऑर्डर सबसे लास्ट में आपको बता दूंगा कहां से आया था, सेटिंग में आपने सबसे जहां पे मैंने टिक कर दिया था, तो जैसे मैंने छोड़ा हुआ तो वैसे ही कर दीजिएगा। तो ये चीज स्टूडेंट्स के आंसर्स ऑर्डर चेंज हो गए। अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी स्टूडेंट को फिर सेम आंसर दिखाई। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो दोनों राइट कर देता हूँ, वहां पे सॉरी वहां पे राइट किया, यहाँ पे रॉन्ग कर देता हूँ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मान लीजिए नहीं थे, ओके, यहाँ पे मैं फॉल्स कर दिया। अगर करंट प्रेसिडेंट मान लीजिए बीके बख्शी है, और यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है। तो ये आपने आपके आंसर स्टूडेंट्स ये थे, और अगर चाहेंगे तो यहाँ से करंट आंसर स्टूडेंट्स को दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ से लॉग आउट कर दिया, तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर दिया है। वही अब हमें क्या करना है, अब एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन करना है हमें। पासवर्ड आप लोगों ने बताया था 4 टाइम 2 था, याद होगा, अपना याद करना पड़ेगा। अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और लॉगिन कर लेंगे। तो ये वही पेज था, ठीक है, ओपन हो गया। और ये आपको अब व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो ये व्यू रिजल्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था। चाहे तो इसको डेस्कटॉप साइट पे ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए उस स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल आ गई है कि ये स्टूडेंट जो उसने 100% किया हुआ, और एक ये स्टूडेंट ये फेल आया हुआ, और इसकी डिटेल भी उसके पास पहुंची जाती। अगर आप अब उस स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी के नेम पर क्लिक कर दीजिए, और इसने ये आंसर दिया हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक पैटर्न है यहाँ पे दिया हुआ है, आरव सन ऑफ मिस्टर राजेश। इस टाइप से आप थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर आपको लग रहा है कि बाई चांस कोई और चेंजेस, जैसे राइट आंसर आपको पता है ये इसका रामनाथ कोविंद थे, तो ये आप वहां पे ऐड करके कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बैक कर दीजिए, और इस टाइप से आप जो रिपोर्ट है वो वहां से भेज सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी भी फ्रेंड्स को अभी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर सकूं, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल है एडुबर्स, उस पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर कमेंट करके बताइएगा। और ये आपका इंग्लिश टेस्ट का यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उसका दोबारा से चेक करके, जैसे आपने इंग्लिश टेस्ट लिया हुआ है और डैशबोर्ड पर ये दिया हुआ है, यहाँ से आप दोबारा चेक कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।